जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की सेवा बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही। वो मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही। वो साधना कर रहे हैं, फिर भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही। भगतों के पास चक्कर काट काट के थक चुके हैं, दरबारों में जा जा के थक चुके हैं, बहुत सारे कर्मकांड करके थक चुके हैं और बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन फिर भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद में 100% आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी, हनुमान जी की सिद्धि मिलेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जिनके आशीर्वाद से आप गद्दी दरबार चला सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों की पूछा दे सकते हैं, लोगों का पर्चा बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र जाप आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं जो आपको भोग प्रसाद बताने वाला हूँ, ये भोग प्रसाद आपको हनुमान जी को देना है। और कैसे देना है, किस विधि पे देना है, किस समय देना है, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने ये भोग प्रसाद दिया हनुमान जी को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 100% आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त होंगे, हनुमान जी के गण मिलेंगे और उसके बाद में हनुमान जी की शक्ति का अनुभव भी आप स्वयं करेंगे। देखिए, आपको करना क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको समझनी है कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं चल रही, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र तो नहीं है, आपके घर में किसी भी प्रकार की शक्तियों का बंधन तो नहीं है, आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष तो नहीं है, आपके घर में किसी भी प्रकार की मसानी क्रिया तो नहीं है, आपके घर में किसी भी प्रकार की शमशानी क्रिया तो नहीं है, आपके घर में किसी भी प्रकार की मुसलमानी क्रिया तो नहीं है, कोई शिफली इलम तो आपके घर में नहीं चलाया, कोई काला जादू तो आपके घर में नहीं किया गया। क्योंकि अगर आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं चल रही होंगी, तांत्रिक तंत्र आपके घर में चल रहा होगा, बंधन आपके घर में चल रहा होगा, टोने टोटके आपके घर में चल रहे हैं, चौकी आपके घर में चल रही है, तो ऐसे में आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा। क्योंकि जो गंदी शक्तियां आपके घर के अंदर बैठी हुई हैं वो आपको शक्तियां प्राप्त नहीं होने देंगी और वो आपके मन को भ्रमित करेंगी, बार बार आपके मन को भटकाएंगी और आपकी साधना को खराब करेंगी। इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आप पर्सनल पूछा ले सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है और उसके बाद में आपको वहाँ पे आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा बात करने का। और उसके बाद में आपको आपकी मैं स्कैनिंग कर लूँगा, आपके घर की स्कैनिंग कर लूँगा और उसका समाधान भी आपको बता दूँगा। उस समाधान को हो जाने के बाद में आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो गंदी शक्तियाँ आपके घर में होती हैं, ये आपको साधना नहीं करने देती, आपके मन को उच्चाटन करती हैं, बार बार आपको साधना से भटकाती हैं, मन में आपके गंदे विचार आते हैं, गंदी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और बार बार आपके घर में गंदी क्रिया होने के चलते आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और अपने इष्ट से, अपने अपने देवता से आप हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको भविष्य में सिद्धि प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जिन लोगों के घर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं किसी भी तरह की, तो उनको ये उपाय तुरंत प्रभाव दिखाएगा, तुरंत उनको इसका असर दिखाई देगा। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए, आपको लेने हैं 5 बूंदी के लड्डू। 5 बूंदी के लड्डू आपको लेने हैं और आपको लेना है लौंग का जोड़ा। 5 बूंदी के लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 ही मीठे पान आपको लेने हैं। ये भोग आपको लेना है जो मैंने आपको बताया, 5 बूंदी के लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 ही मीठे पान आपको लेने हैं। ये भोग प्रसाद। और इसके अलावा आपको लेना है एक नारियल पानी वाला।
ठीक है। एक पानी वाला नारियल आपको लेना है और 1.25 मीटर आपको लेना है संतरी रंग का कपड़ा, जो भगवे रंग का कपड़ा होता है, या हनुमान जी का चोला आप ले सकते हैं, या हनुमान जी के लिए आप कोई भी एक अंगोछा, स्वापी, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो कपड़ा आप ले सकते हैं। ये भोग प्रसाद आपको लेना है और ये आपको लगातार 5 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है। अगर ये विधि नियमित रूप से आप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, हनुमान जी के दूत गण आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप हनुमान जी की शक्ति से गद्दी दरबार चला सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का सामर्थ्य नहीं हो पाता कि भाई वो नारियल ले सकें, कपड़ा खरीद सकें, जनेऊ खरीद सकें। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप नारियल नहीं खरीद सकते, कपड़ा नहीं खरीद सकते या जनेऊ नहीं खरीद सकते, वैसे तो देखो ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, लाख रुपए की चीज़ नहीं है। 30-40 रुपए का नारियल आ जाता है, कपड़ा भी 40 से 50 रुपए का आसानी से मिल जाता है, जनेऊ आपको 10-20 रुपए का मिल जाता है, लड्डू भी आपको 40-50 के मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी 1% मान के चलते भाई, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है ये सब करने की, आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको 50-100 रुपये की भी दिक्कत बनती है, ठीक है, इतने भी आप नहीं कर पाते, तो देखो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ भोग आपको लेना है हनुमान जी का, यानी कि 5 बूंदी के लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 ही मीठे पान, ये भोग आपको लेना है। और ये भोग आपको हर मंगलवार को या शनिवार को, देखो हनुमान जी के दोनों ही दिन माने जाते हैं, मंगलवार भी और शनिवार भी। शनिवार को हनुमान जी का दूसरा रूप जागृत रहता है और मंगलवार को हनुमान जी का दूसरा रूप जागृत रहता है, लेकिन दोनों ही दिन हनुमान जी के होते हैं। तो मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और ये भोग नियमित रूप से आपको लगाना है, यानी कि एक दिन आपको कोई भी चुन लेना, चाहे मंगलवार का चाहे शनिवार का, ठीक है। अगर आप मंगलवार को जा रहे हैं तो मंगलवार को ही आप ये उपाय करते रहिए, शनिवार को जा रहे हैं तो शनिवार को ही आप ये उपाय करते रहिए। और ये भोग बस खाली सिर्फ भोग लगाने से हनुमान जी को, और ये आपको लगातार लगाते ही रहना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है बीच में। आप 5 मंगलवार, 7 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार लगातार आप ये उपाय करिए और ये भोग हनुमान जी को लगाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त ना हो तो आप जो चाहे मुझको कह लेना, मैं चुपचाप सुन लूँगा, ठीक है। लेकिन आप नियमित रूप से इस उपाय को करिए और आपको ज़रूर हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होगी, बालाजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, घर में आपके सुख शांति आएगी और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में जितनी भी गंदी शक्तियाँ हैं, जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सभी शक्तियाँ आपके घर को त्याग देंगी और हनुमान जी के दूत आपके घर में वास करेंगे। हनुमान जी के दूतों का पहरा आपके घर में लग जाएगा और आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाएंगी। तो इस तरीके से आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कई तरह के अनुभव भी होंगे, बीच बीच में आपको स्वप्न में यानी कि सपने में आपको हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। हनुमान जी की स्थान पे आपको कोई वानर दिखाई दे सकता है, बंदरों का झुंड आपको दिखाई दे सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि सपने में कोई वानर आपके पास में आ रहा है। इस तरह के अनुभव, इस तरह के स्वप्न अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि हनुमान जी का जो आप उपाय कर रहे हो वो सिद्ध हो रहा है, वो फलित हो रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको कोई मंत्र नहीं जपना, कोई चालीसा नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, बस आपको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के ये भोग अर्पित करना है और देखना फिर आप कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको ध्यान में रखना। जय माता दी, हर हर महादेव।